Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Welcome to you in my online platform and I will teach you physics. Okay, so physics is a very interesting subject, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, आप इसको कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल द डेली लाइफ थिंग्स आर हैपन इन फिजिक्स. तो जो भी आप डेली लाइफ में देखते हैं वो सारा आपको फिजिक्स में दिखाई देगा. आपको फिजिक्स में वो सारे कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे. कोई भी डेली लाइफ की चीज़ें हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बट हम जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज पहला कॉन्सेप्ट, तो हम 10th से जैसे 11th में मूव करे हैं, तो 10th से जो 11th में मूव करे हैं तो उससे संबंधित कुछ बातें हैं, उससे रिलेटेड कुछ थिंग्स हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जो कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं किसके, फिजिक्स के, तो मैथमेटिक्स के, वो फिजिक्स में यूज होंगे. फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज होंगे, कैसे कैसे यूज होंगे, कौन कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इनके बारे में हम सीखेंगे. ठीक है, और बहुत बेसिक से सीखेंगे, जीरो लेवल से सीखेंगे. अगर 10th क्लास में कोई बात समझ नहीं आई है, कोई वीक चीज रह गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक बड़ा ही बेसिक है और नाम भी है इसका बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. ठीक है, ये जीरो चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं है. ये चैप्टर आपको बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने के लिए या कोई भी अच्छी किताब को समझने के लिए ये चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. तो हम आज बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे. आपने एक चैप्टर पढ़ा था यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, उसमें आपने 4 मेथड पढ़े थे, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो जो हमारे काम का मेथड है वो आपने पढ़ा था. आप इसमें एक और मेथड पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स. ठीक है, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. आज हम जो स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. आपने टिग्नोमेट्री भी क्लास 10th में पढ़ी थी, तो टिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करें कि आप व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल. आप एंगल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल. एंगल तो देखिए, आप एंगल कभी 10th में बनाया होगा या किसी पुरानी क्लासों में. ये तो आप 6th से स्टार्ट करते हैं एंगल को बनाना. तो आपने एक बेसिक सी बात देखी होगी कि आप एक एक्सिस बनाते थे पहले, कोई भी एक रेफरेंस लाइन बनाते थे, उसके रिस्पेक्ट में एंगल बनाते थे. तो सपोज दैट वो रेफरेंस लाइन हमारी ये हो गई, ये आपकी एक रेफरेंस लाइन हो गई. ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की इस तरह से. सॉरी, यहाँ पे आपने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की इस तरह से. ओके, अब आपको जो रेफरेंस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी रोटेशनल लाइन है, रोटेशनल लाइन है, रोटेशनल लाइन से मतलब इक्वल लाइन हमने ड्रॉ की, इसके रिस्पेक्टिव इक्वल लाइन ड्रॉ की. ये रोटेशनल लाइन हो गई आपकी. सेकंड वन इज दिस इज व्हाट, दिस इज द रोटेशनल लाइन. तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, दिस इज द रोटेशनल लाइन, एंड दिस लाइन इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन. अब ये जैसे जैसे रोटेशन करेगी वैसे वैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है. इस तरह से इसका रोटेशन होगा. तो एक तो आपकी होती है रेफरेंस लाइन और सेकंड वन होती है रोटेशनल लाइन. फर्स्ट वन इज व्हाट, रेफरेंस लाइन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, रोटेशनल लाइन. तो ये जो रोटेशनल लाइन है वो अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना रोटेट हो रही है. जैसे ये देखो, ये कैसे रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है. ये कैसे रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है. आप इस लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं, तो आप कहते हैं इसको रोटेशनल लाइन. ठीक है, एंड दिस रोटेशनल लाइन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, किस पॉइंट पर ये एडजस्ट करती है, उसके साथ रेफरेंस लाइन से हम जो इसके रोटेशन का रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका जो रोटेशन होगा उसको हम कहते हैं एंगल.
उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये आपकी बेसिक लाइन हो गई। इस बेसिक लाइन को आपने कौन सी लाइन कहा है, इसको हमने कहा है रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन कहा है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। और ये लाइन को आपने क्या कहा है, रोटेशनल लाइन, रोटेशनल लाइन, ठीक है, रोटेशनल लाइन। दिस इज द रेफरेंस लाइन एंड दिस इज द रोटेशनल लाइन। ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये रोटेशनल लाइन हो गई। तो यहां से हमने एंगल को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, ठीक है, कि when the rotational line rotate with respect to their original point, this is called as angle, ठीक है। क्या कहा, the rotation of reference line, the rotation of, इसको हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, the rotation of, डेफिनेशन में लिखेंगे the rotation of, the rotation of, rotation of reference line, rotation of reference line with respect to their reference line, sorry, reference में आप स्पेलिंग में ई लिखें, the rotation of reference line, okay, reference line with respect to their, with respect to their original, with respect to their original या with respect to their origin, the rotation of reference line with respect to their origin is called angle। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द रोटेशन ऑफ रेफरेंस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ रेफरेंस लाइन, या द रोटेशन ऑफ, सॉरी, रोटेशन ऑफ रोटेशनल लाइन, सॉरी, क्या लिखेंगे, द रोटेशन ऑफ रोटेशनल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, द रोटेशन ऑफ रोटेशनल लाइन, रोटेशनल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड एंगल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द रोटेशन ऑफ रोटेशनल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, क्या, द रोटेशन ऑफ रोटेशनल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एज एंगल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एंगल। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल, सो यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। यूनिट ऑफ एंगल इज व्हाट, रेडियन। और आपने 10th में पढ़ा था, इट्स यूनिट इज डिग्री, और इट्स यूनिट इज ऑल्सो मिनट, और इट्स यूनिट इज ऑल्सो सेकेंड। दीज आर द यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, दीज आर द यूनिट ऑफ एंगल। फिर देखिए नेक्स्ट, सो दिस रोटेशनल लाइन इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये ओरिजिन हो गया और इसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ऐसे। सो वी कैन से दैट कि व्हेन रोटेशनल लाइन, व्हेन रोटेशनल लाइन, when rotational line rotated, when rotational line rotates in anti-clockwise direction, rotates in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction with respect to reference line, या with respect to reference line, then angle is positive, then angle is positive, ठीक है। आपकी जो रोटेशनल लाइन है, इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, तो एंगल आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखें। सेकंड इज व्हेन रोटेशनल लाइन
when rotational line rotates, when rotational line rotates in clockwise direction, in clockwise direction, in clockwise direction with respect to reference line, with respect to reference line, with respect to reference line, sorry e कर देना, with respect to reference line, then angle is नेगेटिव। तो उस कंडीशन में आपका एंगल कैसा आएगा, आपका एंगल आएगा नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सो वी कैन से दैट कि अभी हमारी लाइन क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन हो गई। इसके रिस्पेक्टिव हमारी जो लाइन रोटेट करेगी इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ मैनर। तो आपका इस केस में जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में आगे हम ये एंगल, दिस इज ए एंगल थीटा, तो ये आपकी कौन सी लाइन है, दिस इज ए रेफरेंस लाइन, एंड दिस इज द रोटेशनल लाइन। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फिर देखिए आप, अब हम इसमें आगे बात करेंगे सर्कल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सर्कल। सर्कल आपने 11th क्लास में देखा होगा, सर्कल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एंड सर्कल का एक सेंटर होता है पर्टिकुलर, सो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आप जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपनी प्रोटेक्टर को रखेंगे। सो देखिए ये हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, तो ये हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दी। अब आपका जो प्रोटेक्टर होगा वो इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा आगे की तरफ, तो ये आपकी रोटेशनल लाइन हो गई। ठीक है, फिर आप कहते थे ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, इसको हम क्या कहते थे, रेडियस। ये भी आपकी क्या हो गई, रेडियस। तो अब यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर गया, तो कितना रोटेट हुआ उस बात को, उस चीज को हम कहते थे आर्क। ये रोटेशन हुआ है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्क, जो भी इसका रोटेशन हुआ है। तो दिस इज एन आर्क, ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज द आर्क। सो देखिए रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये कितना रोटेट किया, इसको हम एंगल कहेंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला बना इसका, क्या, एंगल का फॉर्मूला क्या बना, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, एंगल को थीटा लिखेंगे, आर्क को क्या लिखेंगे, सपोज दैट दिस लेंथ ऑफ आर्क इज एल, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, एल, सो आर्क एल अपॉन रेडियस आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक है, फिर देखिए आपने ये पढ़ा था कि एंगल जो है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन और क्या होती है, डिग्री। तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा, एक इसकी यूनिट लिख दी, क्या, रेडियन, और इधर यूनिट क्या लिख दी इसकी, डिग्री। और जब भी एक कंप्लीट सर्कल होगा तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल में कितना बनेगा, 2 पाई, और डिग्री की बात करें तो ये बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हाफ सर्कल ही रोटेट करें हम, तो ये एंगल हो जाएगा पाई, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर हम फिर से 1/4 टाइम मूव करें तो हम कहेंगे यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड लगा देंगे तो π/2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 90 डिग्री। फिर से हम 1/2 टाइम्स मूव करें तो 1/4 आ जाएगा, जैसे 2 का डिवाइड, फिर 2 का डिवाइड, फिर 2 का डिवाइड, फिर 2 का डिवाइड, तो π/4 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो 45 डिग्री। इसका मतलब है कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप इस बात का यूज करें
कि एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन एंगल बनता, तो डिग्री में कितना बना 360 डिग्री, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब इसको हम जनरलाइज कर पा रहे हैं क्या कि 1 पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन, RAD लिखते हैं रेडियन को, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हो जाएगा 1 रेडियन। और अगर आपको डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 180, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन बन गया इनमें। जैसे अब आपको जरूरत पड़े कहीं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको, तो आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो 1 का ये हो जाएगा, तो 30 का कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो आप 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 रेडियन। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।